विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो शुरू करते हैं। एकादशी है पद्मा प्रवर्तनीय एकादशी व्रत। व्रत की कथा होगी और व्रत खोलने की विधि होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पद्मा प्रवर्तनीय एकादशी। एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया यह बताइए कि भादो पद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिससे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भादो पद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। क्यों ना हो श्रावण जो ठहरे भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्यप्रतिक और प्रतापी राजश्री हो गए हैं। वह अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपोचित उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्ण और आश्रमों के लोग अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का लाभ भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराण में मनीषी पुरुषों ने जल को नर कहा है। वह नर ही भगवान का आयन निवास स्थान है, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वह ही मेघा स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। धर्म से अन्न पैदा होता है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अंततः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निवारण हो। राजा ने कहा, आप लोग का कथन सत्य है। कोई अन्न को ब्रह्म क्योंकि राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुनना चाहता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित के लिए पूर्ण पतन करूँगा। ऐसा नीचे करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। जहाँ जाकर मुख्य मुनि और तपस्वी के आश्रमों पर घूमते फिरते एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगीरा ऋषि के दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन में उतर बैठे और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्हें मुनि से चरण में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्थ कह
बैठकर राजा का अभिनंदन किया। उनके राज्य और 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। जब वह मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मपूर्ण प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि ने बोला, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज तुम्हारे राज्य में एक शुद्ध तपस्या करता है, इसके कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रति का यत्न करो, जिससे वह अनाविष्ट का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, यह तो वह तब समय लगा, दूसरा वह निरपराध है, अंत में उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष की शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि ने बोला, राजन, यदि ऐसी बात है तो एक ऋषि का व्रत करो। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो पदा नामक से विख्यात एक ऋषि होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम दृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आया। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पदा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ अपनी पानी बिछाने लगे, पृथ्वी जल से अल्पवित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पदा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान देते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंदा बुद्ध शरण शंकर अभूषण के कृतव्य सर्वशोक प्रदो भवा भुक्ति मुक्ति प्रदश्च लोकन मुख सुखदायिका। इस व्रत का अर्थ है कि भगवान विष्णु जो है उनको नमस्कार करते हैं और वो ही सबको सब पापों से मुक्त करने वाले हैं और वो ही हम सबको, इस लोक को, हम संसार को चलाते हैं और सुख प्रदान करते हैं। ठीक है। बुध और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नामक ग्रहण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। नमस्कार। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पूर्ण आत्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। ये उसका पूरा एक हिंदी अर्थ दे दी बता दिया गया, जो आपने ऊपर जो एक श्लोक पढ़ा उसके बारे में। ठीक है। राजन, इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वांछिक और मानसिक पाप नष्ट हुई है भावना करके 7 निर्जल पीना और चने के साथ दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। जय हो माता एकादशी की और जय हो भगवान विष्णु की, सत्यनारायण भगवान की जय हो।